नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यार स्टेटस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम भेजिए। हाँ दोस्तों, आप तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बताएंगे बहुत बड़ी खुशियाँ आपको मिलने वाला है, आपके घर आने वाले हैं। दोस्तों, आ गई अब आपके जीवन में खुशियों की लहर, साक्षर भगवान में भेज दिया आपके लिए संदेश। आप इसके लिए तड़प रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा खुशखबरी आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में होने वाली है। दोस्तों, आप जब जानेंगे तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ये खुशखबरी सुनकर आप एकदम नाच पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में सपनों की राजकुमारी आने वाली है। अब आपके दिल फूलों की तरह खिल उठेंगे। ये स्त्री आपके लिए सच्चा प्रेमी बनकर आएगी, आपका सभी सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, अब जिसको अपने दिल में लगाए बैठे थे, सपने में देखा करते थे दोस्तों, वह सपना सच होगा, क्योंकि अब आपकी किस्मत की लकीर बदल चुकी है। हाथों की रेखाएं अब आपको ये खुशखबरी देने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये स्त्री जो है दोस्त आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा स्त्री जिनके जीवन काल में आ जाते हैं दोस्तों, उनका भाग्य रातों रात बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उनकी राशि और आपकी राशि मिलने से बड़ा भाग्य की रेखा खुल जाएंगे, धन की नदियाँ बहने लगेंगे। अब आप जीवन में सभी सुखों का आनंद ले पाएंगे। अब आपके जीवन में जो खुशखबरी की बम फूटने वाले हैं दोस्तों, पूरे मोहल्ले में सुनाई देगा। गली मोहल्ले में आपका नाम का लड्डू बढ़ेगा। अब आपको वह कामयाबी मिलेंगी जिससे कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचते होंगे। ये स्त्री आपके लिए धन की पिटारा है। ये स्त्री आपके लिए का जाने से काम नहीं है, यही आपके सभी धन दौलत है। ऐसी स्त्री जिनके भी जीवन काल में आ जाती है दोस्तों, उनके घर धन दौलत से भर जाती है। उनको अनेक से ऐसी खुशखबरी आने लगते हैं, ऐसे बड़े कामयाबी उनके हाथ लगने लगते हैं, जैसा कि दोस्तों वह आगे ही बढ़ते जाता है। दोस्तों, स्वयं भगवान ने इन राशि वाले स्त्री के किस्मत में धन दौलत लिख देते हैं, जिनके जीवन काल में ऐसी स्त्री, ऐसी नाम वाली स्त्री जिनके भी घर आ जाए तो दोस्तों उनके घर धन दौलत से भर जाएंगे। और वही घटना अब आपके जीवन काल में होंगे। दोस्तों, अब आपको ये स्त्री अपने दिल में रखने वाले हैं, अपने साथ हमेशा आपको रखेगा। आप चाहे दुख हो या सुख हो, हर मोड़ में यह स्त्री साथ देंगे। ऐसी स्त्री नाम वाली कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं और हमेशा जीवन भर उनके साथ देते हैं। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों ऐसी स्त्री को आप कभी भी नजरअंदाज मत करना। आज की इस वीडियो में हम इस स्त्री के नाम, उनके राशि और कब अब आपके जीवन में आने वाले हैं सभी राज की बात बताएंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक सबसे बड़ी राज की बात आपको बता देखिए, इस स्त्री में पिछले जन्म का आपके साथ कुछ कनेक्शन है, जो कि उनके करीब आते ही आपको एहसास मन में आने लगता है। आपके सपने में देखी हुई वह परछाई आने लगती है, जिसे कि दोस्तों मानो कि यह जन्मों जन्मों का आपका प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और ये सच है जो कि इंसान पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन होता है तो भगवान की कृपा से इस जन्म में भी उनके साथ मिला दी वही घटना अब आपके जीवन में होगा। दोस्तों, ये स्त्री जो है आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी, आपको कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। थोड़ी भी तकलीफ में होंगे तो दोस्तों आपका सारा
दर्द दिया अपने ऊपर ले लेंगे ऐसे इस तरीके जिनके विभाग में आ जाए ऐसा गुण वाली स्त्री जिनकी भी जीवन काल में आ जाए तो दोस्तों उनका किस्मत बदल कर ही रहेगा जी। हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि स्त्री आपको बहुत दिनों से नजरें लगाए बैठे हैं, आपको अपना मान चुकी है और अब आपको हिस्ट्री पाना चाहता है, लेकिन आप इन सभी घटनाओं को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहे हैं। ऐसा किस्मत में आई हुई भाग्य को अगर आप ठुकरा दिए दोस्तों, आप बहुत ही पछताओगे। इसलिए जाए जो कि वह कौन सा स्त्री है जो कि अब आपके जीवन काल में आने वाली है। पर इतना ही नहीं दोस्तों, ये स्त्री को आ जाने से आपकी किस्मत में तूफान उठने लगेगा, बहुत ही बड़ा चमत्कार होने लगेगा दोस्तों। ये स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है दोस्तों, यह आपका भाग्य ही बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं आपकी अपनों में ही शामिल है, आपके आसपास है। आपका कभी ना कभी इस इंसान के साथ किसने किसी प्रकार से कोई संपर्क अवश्य हुआ है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वही कौन इंसान है जो आपकी पिछले जन्म का प्रेमी है। आपकी भावनाएं उस इंसान से जुड़ी हुई है मित्रों। यदि हमारे जीवन में हमें अपनों का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है, हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने की नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और यदि हमारे संबंध अपने पिछले जन्म की प्रेमी से ही हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है, क्योंकि पिछले कई जन्मों की ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती है तो जीवन पूर्ण रूप से सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती से मिली तो वह पूर्ण हो गए, उसी प्रकार यदि आप अपने पिछले जन्म के इस व्यक्ति से मिले, इस प्रेमी से मिले, तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत आवश्यक है और बहुत ही जानकारी से भरपूर है और हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। इसका उपयोग करके आप बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। तो वीडियो बहुत ही खास है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी आपको वीडियो में बताई गई बातों का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, फिर पूछते हैं कि गुरुजी हमें पूरी बात समझ में नहीं आई। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेही करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक है और ना ही किसी लोक में है, और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके लिए धरती ही स्वर्ग लोक है। ये संसार ही स्वर्ग के समान है। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भरा रहता है वह व्यक्ति दूसरों से भी प्रेम ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह कहीं भी लालच के साथ किसी के साथ नहीं जुड़ता और वह सत्य के साथ ही जीवन व्यतीत करता है और एक सच्चा इंसान कहलाता है। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है और सच्चा भक्त बनता है। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक बात आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत छानबीन करने की,
बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हो। यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको अपने व्यक्तित्व में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मित्रों, इस समय आपको व्यापार में एक बड़ी छूट मिल सकती है, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, या फिर आप जिस भी कर्मचारी पर अंधविश्वास करते हैं उससे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी बातें केवल का इस्तेमाल करना है और अंधविश्वास नहीं करना है, वरना आपको चोट मिलेगी, धोखा मिलेगा। हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर भी लोग आग से जलते हैं। आपकी बढ़ रही प्रतिष्ठा से लोगों को जलन होती है। लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं। आपके ज्ञान का और आपके कम शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, पीछे आपकी चुगली करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने सहकर्मियों पर भी विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रिय और सहयोग प्राप्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी आपको अपने जीवन साथी से ही प्राप्त होती है। समय आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के मन के भाव को समझे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को हम लिखकर अन्यथा न ले और न ही बहस करने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। आपके जीवन साथी आपको सिर्फ और से तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती है, जो कि आपकी ही स्वयं की गलती है, आपके जीवन साथी का इसमें कोई दोष नहीं है। आपको अपने जीवन साथी पर पूर्ण भरोसा रखना होगा और अपनी स्वयं पर भी भरोसा रखना होगा। लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी के साथ आपका संबंध बहुत मधुर रहने वाला है। आज आपका प्रेमी आपको किसी प्रकार का उपहार अवश्य देगा। मित्रों, यदि किसी बड़े निवेश के बारे में सोचा ही है तो थोड़ा सावधान हो जाएं। ये समय किसी बड़ी निवेश के लिए ठीक नहीं है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी आप निवेश ना करें और न ही शेयर मार्केट वगैरह में या फिर बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्यों की रूपरेखा बना ले। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का भी कोई महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही समस्या दूर होने वाली है। अपनी विचारधारा तथा योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है। आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय
व्यतीत होगा। कुछ समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों के लिए भी निकालें, इससे आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा। किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा। पैसा आने के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति संतुलित ही बनी रहेगी। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते परिवेश की वजह से आपने अपनी कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है। समय कुछ मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सुधार आएगा। कोई आय का अन्य साधन भी शुरू हो सकता है। आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दिनचर्या में कुछ नयापन महसूस होगा। पारिवारिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा तथा आपसी संबंधों में आए मतभेदों को भी सुलझा का प्रयास सफल रहेगा। विद्यार्थियों का इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा। प्राकृतिक दिनचर्या नए आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही अपनी आंतरिक छुपी हुई प्रतिभा को रचनात्मक संबंधी कार्यों में लगाया। आज कोई आपका विशेष प्रयोजन भी हल हो सकता है। किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य और संयम रखिए, इससे आप समाधान ढूंढने में समर्थ रहेंगे। माता पिता तथा बुजुर्गों के प्रति मन में सेवा भाव बना रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा अपने अध्ययन तथा करियर के प्रति पूरी तरह फोकस रहेंगे। अपने दिन भर के कार्यों की व्यवस्थित दिनचर्या बना ले, इससे निश्चित ही आप सफलता हासिल करेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्या काफी हद तक समाधान होगा। विद्यार्थियों को नौकरी संबंधी किसी इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। आज ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। चल रहे संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएंगे, जिससे मन में असंतोष व्याप्त रहेगा। आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर बनेगी। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। किसी भी स्थिति में मन में वैमनस्य न आने दे। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करने का है। अपनी उपलब्धियां का ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति रखना आपको नुकसान दे सकता है। बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते समय थोड़ी सावधानी बरते। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका अहित भी कर सकते हैं। कोई खास योजना आज स्थगित ही करें। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। इस समय आपके व्यक्तिगत खर्चे बढ़ेंगे। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी आवश्यक है। अगर घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में पैसा लगा रहे हैं, पहले बजट बनाना जरूरी है। ये भी ध्यान रखें कि आय के साथ साथ अनावश्यक खर्च ही भी बने रहेंगे। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहा-सुनी हो सकती है। किसी भी अनिश्चित स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से निकल भी सकता है।
किसी को भी पैसा उधार देते समय उसकी वापसी सुनिश्चित अवश्य करें या टाल ही दे, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाय ना करना भी सीख है। आलस और लापरवाही से दूर रहे युवा, व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय खराब ना करे। बढ़ते खर्च चिंता का विषय बनेंगे, उचित बजट बनाकर रखें। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी बरते, इस समय किसी प्रकार की मानहानि होने के भी योग बने हुए है। सरकारी मामले स्थगित रखना उचित रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं। अपने व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आत्म मदद भी करना जरूरी है। आपकी ईगो और गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना ले, वरना ज्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बिजनेस में फायदा होने के योग है। नेटवर्किंग और सेल्स का काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। अपने काम करने के तरीकों में किए बदलाव भविष्य में बेहतर नतीजे देगा, परिणाम देगा। हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखिए। ऑफिस में अपनी फाइल स्वस्थ रखिए। आज प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा, इससे व्यावसायिक स्थिति भी बेहतर होगी, परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी क्रियान्वित होंगी। पार्टनरशिप के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दे। अपनी काम करने के तरीकों में समय पर बदलाव करना जरूरी है। दोपहर बाद परिस्थितियां फायदेमंद रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही रुकावटें दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मध्यम रहने से अपना आत्मविश्वास न गिरने दे। बिजनेस के नजरिए से बहुत अच्छा समय है। कर्मचारियों और स्टाफ से पूरी मदद मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी बिजनेस में बड़ी डील होने की संभावना है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क कर रखें। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार मिल सकता है। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिए। नौकरी में नई संभावनाएं बनेंगी। ट्रांसफर के इच्छुक लोगों को भी कोई उम्मीद नजर आएगी। बिजनेस में किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर बहुत मेहनत करनी होगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी काम करने और पेमेंट कलेक्ट करने में समय दे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए उत्तम समय है। शायद संबंधी किसी तरह का ठोस निर्णय लेते समय उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कामकाज को लेकर की गई यात्राएं सफल रहेंगे। नौकरी से संबंधित परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल सकता है। किसी राजनेता या अधिकारी से मुलाकात आपके भाग्य को बल प्रदान करेगी, जिसका फायदा आपको व्यवसाय में होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव और ट्रांसफर के योग हैं।
कारोबार में लाभ की बेहतर स्थिति बनी हुई है, अच्छे ऑर्डर हासिल होंगे। अपनी गतिविधियों को किसी के साथ शेयर करना आपके लिए नुकसान यक रह सकता है, खास तौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शी रखना जरूरी है। यदि आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का लोन लेना है या फिर पार्टनर से बगैर है करनी है तो कुछ समय डाल दे और उसके बाद आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी की ओर ले जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मितवा हम बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हमारी जो रिश्ते हैं वह हमारे मन के भावों से चलते हैं। जब हम रिश्तों में भी गणित लगाने लगते हैं, जोड़ तोड़ करने लगते हैं, तो रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार का कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम जीवन में पहली बार मिले हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें कई बार मिल चुके हैं। और एक ऐसा इंसान अवश्य होता है जिसे हम पहली बार ही मिले, वह हमारे नजदीक आए तो हमारे मन में एक अजीब सी सेवन, एक अजीब सी सनसनाहट और हमारे दिल में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। वही इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हमें तो आपको अपने जीवन में आए उन सभी लोगों पर गौर करना है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पहली बार मिलने पर ही आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों का नाता है। जी हमें तो यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। ज्योतिष भी इसे मानता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अचानक मिले और हमारे दिल में, हमारे मन में उसके लिए कुछ अजीब सी भावनाएं पूछने लगे, अपनेपन का एहसास होने लगे, पहली ही मुलाकात में हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो वही इंसान हमारी पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि यह जो स्त्री है उनकी राशि दोस्तों कन्या राशि से मिलती है। इनका नाम अक्षर से बहुत ही शुभ होते हैं, या फिर जी अक्षर वाले स्त्रियां बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसी स्त्रियां धन खींचने की चुंबक होती है। ऐसी स्त्री के नाम यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना या बहुत ही भाग्यशाली इंसान है और उनके आने से ही आपका किस्मत में चार चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साक्षात देवी का वरदान होता है ऐसी नाम वाली स्त्री में, और यही नाम वाले स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाले 24 घंटे के अंदर में आने वाली है। आपका भाग्य को बदलने के लिए हम आपके ग्रह कुंडली में साक्षात पता लगा लिए है कि अब आपका यही स्त्री किस्मत बदलने वाली है, आपके सपने पूरे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे मन के भाव अत्यधिक शक्तिशाली है तो कोई इच्छा भी हमारे सपनों में भी दिखाई देती है। लगातार बार बार वही हमारे सपनों में दिखाई देती रहती है। वैसे तो हम सपने सुबह जागने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान की छवि हम अपने सपनों में जिसे देखते हैं, उस इंसान की छवि हम भूल नहीं पाते हैं। वह हमारे मन में छप जाती है। फिर अचानक वह इंसान कभी हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि अरे इस इंसान को तो मैं पहले मिल चुका हूँ या मैं जानता हूँ। बस यही वह भावनाएं हैं जो आपको पहचान कराती है कि यह इंसान आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। मित्रों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह अनुभव हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के जीवन में इस
प्रकार के अनुभव आ जाते हैं तो इन अनुभवों को पहचानना बहुत आवश्यक है। और यदि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिल जाएं और अपना जीवन साथी बना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह मिलन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन के समान ही शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ होता है। आपके जीवन में आपके घर में 3 बहुत ही विशेष स्थान है जिनका बेहद पवित्र होना आपके लिए आवश्यक है, तभी आपके घर की संपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक हो पाएगी और आपका जीवन भी सकारात्मक हो पाएगा। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है वह 3 स्थान। सबसे पहला स्थान है आपके घर का ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब होता है भगवान का कोण या भगवान की दिशा, और स्वयं भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। और इसका दूसरा अर्थ ही होता है संस्कृत में इसके 2 अर्थ होते हैं, तो आप समझ गए कि इसको का यह इस दिशा का कितना बड़ा महत्व है। अब आपके घर में ये कौन कहाँ पर है, ध्यान से सुने। पूर्व और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच में एक कोना बनता है और यही को होता है इंसान को। आप देखिए आपके घर के ईशान कोण की स्थिति क्या है। क्या वहाँ पर कोई भारी सामान रखा हुआ है? क्या वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी है या वहाँ पर अंधेरा रहता है? क्या वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं? क्या वहाँ पर प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था होती है या नहीं? आपका ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ये भी होना चाहिए उसमें से खुशबू में आनी चाहिए भगवान की प्रतिमा, फोटो या फिर भगवान के नाम का कोई पौधा वहाँ पर अवश्य होना चाहिए। जैसे कि तुलसी का पौधा लगा सकते हो, जैसे कि शमी पत्र का पौधा, बेल पत्र का पौधा, या जो भी देव्य पौधा आप चाहे केले का पौधा भी लगा सकते हैं। तो भगवान के नाम का वहाँ पर कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होना चाहिए। वह भगवान का ही कौन है दोस्तों। भूलकर भी वहाँ गंदगी ना होने दे, भूलकर भी वहाँ मकड़ी के जाले ना लगने दे, और वहाँ पर प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति का वहाँ पर कोई कमरा हो गया तो वह क्या करेगा? वहाँ प्रकाश कैसे होगा? तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश तो नहीं आ सकता, लेकिन आप वहाँ पर एक तेज रोशनी वाला बल्ब तो लगा ही सकते हैं दोस्तों। और ईशान कोण वाले कमरे में ही अपना पूजा घर बना ले, वही सबसे उत्तम निर्णय होगा दोस्तों। जीवन में कभी भी आप विपत्ति के शिकार नहीं, हम गारंटी देते हैं आपको। बस ईशान कोण की रक्षा करनी है आपको। दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां आपको ऐसी मानसिकता देंगी कि आपका ईशान और दूषित हो जाएगा, क्योंकि यही से तो उनका आपके घर में प्रवेश करने का रास्ता बनेगा। दोस्तों आप समझिए ईशान कोण का महत्व बहुत अधिक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ईशान कोण कितना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं ब्रह्म स्थान। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। आपको देखना है क्या आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गंदा तो नहीं है। आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गंदगी तो नहीं है, कोई भारी सामान तो नहीं रखा हुआ है, पानी तो नहीं भरा रहा है, या फिर जूते चप्पल बगैर तो नहीं उतरे रहते हैं। क्या किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी या किसी भी अन्य प्रकार का टूटा पड़ा सामान, यानी कि जिसे हम प्यार देते हैं, वैसा कोई सामान तो नहीं पड़ा रहता है? ऐसी कोई भी चीज आपके घर के ब्रह्मस्थान में नहीं होनी चाहिए। आपके घर का ब्रह्मस्थान भी खाली होना चाहिए। पुराने जमाने में जब लोग घर बनवाते थे तो घर के आंगन को विशेष तौर पर केंद्र में बनवाते थे और बड़ा बनवाते थे, और उसे हमेशा रखते थे। केवल एक चीज घर के आंगन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, ऊर्जावान होती है, वह तुलसी का पौधा, जो घर के ब्रह्मस्थान में ठीक बीचों बीच में होना चाहिए। यह आपके घर का केंद्र है और नाम सही आप समझ में दोस्तों, ये ब्रह्म का स्थान है, ये स्वयं भगवान का स्थान है। यानी कि आपके घर में 2 स्थान ऐसे हो गए हैं जहाँ पर भगवान का वास होता है। तो आपका घर का ब्रह्म स्थान आप देखिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी मत होने दीजिए, और वहाँ पर
प्रकाश की पूर्ण होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात की देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई एक प्रति तो कम से कम ब्रह्म स्थान में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपके घर का स्थान आपकी जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अब तीसरा स्थान ध्यान से सुनिए, घर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह कमरा जहां पर आप सोते हैं, आपका शयन कक्ष या फिर बेडरूम, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे से हो तो ध्यान से समझे। इस कमरे में आप कब आती है विचार करके देखिए, जब आप थकी हारी होते हैं, संसार से सारी लड़ाई लड़कर वापस आती है, तब आप इस कमरे में आती है। और इस कमरे में क्या होता है, आप इस कमरे में आते ही पूर्ण रूप से आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं। और फिर आप जब सोते हैं उसके बाद आपकी सारी थकान चली जाती है। अब बिल्कुल से तरोताजा हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। यानी कि यह वही स्थान है जो आपकी हर एक पीड़ा को हर लेता है और आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। तो आप समझ गए कि यह कितना दिव्य स्थान हुआ। लेकिन आपके सेम कर्ज की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इसमें कुछ गलतियां कर दी तो आपकी ना तो नींद पूरी होगी ही, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, ईश्वर की कृपा का कोई प्रवेश आपके जीवन में नहीं होगा। तो समझ गए, किसी और बात नहीं किया है, सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। पहली बात कि आपकी संकट में किसी भी देवी देवता की कोई भी फोटो या मूर्ति भूलकर भी नहीं होनी चाहिए। आपका शयन कक्ष बेहद ही गुप्त और बहुत ही निजी स्थान है, यहाँ देवी देवताओं की कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देवताओं की पवित्रता यहाँ पर बंद हो जाती है। दूसरा कि आपकी सोने के स्थान पर यानी कि आपके सैंडविच में कोई कीड़ा सामान नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए और आपके बिस्तर के नीचे आपके जूते चप्पल नहीं होनी चाहिए, जादू नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके शयन कक्ष में मकड़ी के जाले नहीं होनी चाहिए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, हवा के आवागमन के लिए खिड़की अवश्य होनी चाहिए, बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, इसका ज्योतिषी और वास्तव में बहुत बड़ा महत्व है। और इन सब से महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप किस दिशा में सिर करके सोते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपकी आयु कम होती है, कि शरीर में पीड़ा ही रहती है, तबीयत आपकी हमेशा खराब बनी रहती है और आपकी विचारधारा भी कमजोर होती है, आपके निर्णय कमजोर होते हैं और गलत साबित होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आप आलसी होते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता है, आपकी ऊर्जा हमेशा कम रहती है, आप थके थके से रहते हैं और हर वक्त आप काम को टालने की मुद्रा में रहते हैं, आपके काम में तरक्की नहीं होती है, व्यापार में आपको नुकसान घाटा होता है और कर्जा पड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। दोस्तों, ये सर्वोत्तम जैसा है, जो इंसान दक्षिण की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा निरोगी रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता, हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा लिए गए हर सही साबित होते हैं और उसे जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सर्वोत्तम देता है पूर्व की ओर सिर करके सोना। जो इंसान पूर्व की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है, उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज रहता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसे खत्म करके ही दम लेता है, बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो आपको भी अपने सोने की दिशा तय करनी होगी। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोचेंगे। यदि आपके कमरे में बेडरूम में
खिड़की है तो थी खिड़की के बगल से आपका बैंड या फिर आपका सोने का पालन नहीं होना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखिए। बस इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात करते हैं आपके स्वयं के कार्य की। घर के कार्य तो आपने कर लिए, अब आपके घर की ओर जाए पूर्ण रूप से सकारात्मक हो गई है। अब आपको अपने ऊपर कार्य करनी है। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सब से पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि हमेशा आपको सूर्योदय से पहले जागना है। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य को अर्घ्य देना बेहद ही अनिवार्य है। ये बात आप पक्के तौर पर मानकर चलिए। तो आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जागना है। स्नान आदि करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर आपको सूर्य को आग दे देना है। सूर्य को अर्घ्य देने की कई विधि विधान होते हैं दोस्तों। हम अपने पिछले कई वीडियोज में आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपको अभी बता देते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहने हैं। काला एक भी वस्त्र आपको नहीं पहनना है। सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डालना है। और सूर्य को अर्घ्य देते समय जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं, उस जल में से ही सूर्य को दर्शन करने का प्रयास करें। उस जल में से ही शुरू को देखने का प्रयास करें। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।